गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम ईवीएस में चैप्टर 7 करने वाले हैं, रियाज ट्रेन गॉट लेट। हमने पिछले वाली चैप्टर में ये देखा था कि रिया ट्रेन में बैठी थी और रिया ने ट्रेन में बैठने के बाद उसने क्या क्या देखा था वो सब हमने डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे रिया की ट्रेन किस तरीके से लेट होती है और वो कौन कौन सी सिचुएशन को फेस करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 5 बजे का टाइम दिया हुआ है, 29 मई दिया हुआ है। ओके, आई वोक अप, मैं उठी। अवर ट्रेन हाल्टेड एट सम प्लेटफॉर्म, हमारी ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे कुछ देर के लिए रुकी थी। आई सैट एंड लुक्ड आउटसाइड फ्रॉम द विंडो, मैं बैठी हुई और मैंने विंडो के बाहर देखा। देयर वॉज अ क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल, वहां पर एक दीवार पर एक घड़ी लटकी हुई थी। इट वॉज 5 o'clock इन द मॉर्निंग, और उस घड़ी में कितने बज रहे थे? 5 बज रहे थे। बिसाइड इट ऑन द पिलर वडोदरा जंक्शन वॉज रिटन इन द सर्कल बोर्ड, और उसके अलावा वहां पे एक पिलर था, जो यहाँ पे ऐसे पिलर होते हैं ना, ये वैसे वाले वो पिलर थे, और वहां पर उसके ऊपर लिखा हुआ था वडोदरा जंक्शन, यानी कि वो वडोदरा पहुंच चुके हैं। माई ब्रदर वॉज स्टिल स्लीपिंग, और मेरा भाई अभी भी सो रहा था। देयर वॉज एन इंस्ट्रक्शन ऑन माइक, और माइक के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे दैट द ट्रेन रनिंग बिटवीन वडोदरा, सूरत, वलसाड़, वापी, मुंबई विल बी 2 hours लेट, यानी कि जो वडोदरा, सूरत, वलसाड़ और वापी जाने वाली ट्रेन थी वो 2 घंटे लेट है। फादर सेड, पापा ने कहा, ब्रश योर टीथ, तुम अपने दांतों को ब्रश करो। मीनवाइल आई एम गेटिंग टी फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। वी कंप्लीटेड ऑल मॉर्निंग एक्टिविटीज, हमने सारी मॉर्निंग की एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली, यानी कि ब्रश करना, वॉशरूम जाना, वो सब कुछ। एट दैट टाइम फादर कैम विद टी, और उसी टाइम पे पापा चाय के साथ आए। एंड मदर टुक आउट थेपला, खाकरा एंड बिस्किट, और मम्मी जो घर से थेपला, खाकरा, बिस्किट लेके आए थे उन्होंने बाहर निकाले फॉर ब्रेकफास्ट करने के लिए। आप भी जब ट्रेन में जाते हो तो क्या करते हो? मॉर्निंग में चाय पीते हो, और आप जो अपने घर से ब्रेकफास्ट लेके आते हो वो खाते हो, तो वैसा ही उन्होंने किया था। व्हेन वी कंप्लीटेड अवर ब्रेकफास्ट इट वॉज डे टाइम, और जैसे ही हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया वो सुबह का टाइम था। स्टिल देयर वॉज टाइम फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट, और अभी भी ट्रेन को स्टार्ट होने में टाइम था। फादर सैड, पापा ने कहा, कम आई विल शो यू द फैसिलिटीज ऑफ द रेलवे स्टेशन, पापा ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ, रेलवे स्टेशन पे क्या क्या होता है, कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो हम देखते हैं। माई ब्रदर एंड आई गॉट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन, मैं और मेरा भाई ट्रेन से नीचे उतरे। फादर शोड अस द फैसिलिटीज लाइक टिकट विंडो, पापा ने हमें फैसिलिटी दिखाई जैसे कि टिकट विंडो होती है, टिकट चेकर रूम होता है, वेटिंग रूम होता है वहां पर जहां पर वेट कर सकते हैं जिनकी ट्रेन लेट हो, पार्सल रूम होता है, जो भी पार्सल आते हैं उनको रखने की जगह होती है, टॉयलेट बाथरूम होते हैं, फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने की फैसिलिटी होती है, वहां पर कैंटीन होती है जहाँ पे हम नाश्ता कर सकते हैं, एटसेट्रा ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी चीजें थी। वी शो मैनी ट्रेन एट द स्टेशन फ्रॉम द ब्रिज विच was used for crossing one platform to another, हमने बहुत सारे ट्रेन्स देखी जहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ था, जो ब्रिज जैसे अगर यहाँ पे 2 ट्रेन जाने की जगह हो तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस नहीं करना होता, वहां पे आपको एक ऊपर ब्रिज बनाया हुआ होता है, अगर आपको इस साइड से उस साइड जाना हो तो आपको वो ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है। वी शो द रेलवे स्टाफ पोरिंग वाटर फ्रॉम कैरेजेस एंड क्लीनिंग द ट्रेन, और हमने रेलवे स्टाफ को देखा था वो क्या कर रहे थे, किसी कंटेनर में पानी लेके आए थे, उन्होंने पानी भरा और बाद में वो क्या कर रहे थे, ट्रेन को साफ कर रहे थे। सम स्वीपर्स वेयर क्लीनिंग द रेलवे ट्रैक, और कुछ स्वीपर्स क्या कर रहे थे, रेलवे ट्रैक होती है, यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक होती है उनको साफ कर रहे थे। आई कैम टू नो मोर अबाउट रेलवे फैसिलिटीज, और मैं रेलवे फैसिलिटीज के बारे में और कुछ जानना चाहती थी। इंडीडेड इट वॉज इंजॉयबल, और वो बहुत ज्यादा, यानी कि वो बहुत ज्यादा उसमें हमें इंजॉय किया हमने। सॉरी, यहाँ पे एक लाइन छूट गई। वी हैड नो आइडिया हाउ टाइम फ्लू ड्यूरिंग अवर विजिट द स्टेशन, और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब स्टेशन को देखते देखते उनका टाइम निकल गया। और आई केम टू नो मोर अबाउट रेलवे फैसिलिटीज, में और भी ज्यादा रेलवे फैसिलिटीज के बारे में जानना चाहते थे लेकिन टाइम बहुत कम था। इंडीडेड इट वॉज इंजॉयबल, लेकिन फिर भी हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया।
आई टुक फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज ऑफ सम फैसिलिटीज फ्रॉम माई फादर्स मोबाइल, और मैंने अपने पापा के मोबाइल में रेलवे की कुछ फोटोग्राफ्स ली, वहाँ के स्टेशन की, और वीडियोज लिए वहाँ के कौन कौन सी फैसिलिटीज होती है उन सब की। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। थिंक वाई वुड रियाज ट्रेन बी 2 hours लेट फ्रॉम वडोदरा, यानी कि रिया की जो ट्रेन थी वो वडोदरा से 2 घंटे लेट क्यों थी? तो हम यहाँ पे लिखेंगे द रेल ट्रैक्स बिटवीन वडोदरा एंड मुंबई मे बी अंडर रिपेयर, सम ट्रेन बिटवीन वडोदरा एंड मुंबई मे बी इन सम डिफिकल्टी, यानी कि ऐसा हो सकता है कि या तो उन ट्रेन की रिपेयरिंग चल रही होगी, या फिर जो ये रेलवे ट्रैक होता है कभी कभार ये खराब हो जाता है तो उसमें कुछ रिपेयरिंग का कुछ काम चल रहा होगा, या फिर बारिश होने की वजह से कुछ डिफिकल्टीज होती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि ट्रेन 2 घंटे लेट होती है। ठीक है, और विच प्लेसेस डिड रिया विजिट एट द स्टेशन, स्टेशन पे रिया ने कौन कौन से प्लेसेस देखे उनके यहाँ पे आपको नेम लिखने, जो मैंने आपको बताए थे ऊपर, द टिकट चेकर रूम, द वेटिंग रूम, द पार्सल रूम एटसेट्रा। ओके, अब यहाँ पे वो लोग, उनकी ट्रेन वहाँ पे 5 बजे रुकी थी, अब यहाँ पे 7 बज चुके हैं, यानी कि 2 घंटे फिनिश हो चुके हैं। नाउ देयर वॉज एन इंस्ट्रक्शन ऑन माइक, और माइक पे वहाँ पे जैसे रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा कि माइक पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने चालू है दैट अवर ट्रेन वुड लीव वडोदरा विद इन 2 minutes, यानी कि 2 मिनट में हमारी ट्रेन वडोदरा से निकलने वाली है। वी गॉट इन टू अवर कैरिज, हम अपने कैरिज यानी जो ट्रेन का जो डिब्बा होता है ना, बॉक्स जिसमें हमारी सीट होती है जहाँ पे हम बैठते हैं, उसको कैरिज बोलते हैं। वहाँ पे हम गए, ट्रेन स्टार्ट हुई। इट वॉज मॉर्निंग, वह सुबह थी। एटमोसफियर वॉज वेरी ब्यूटीफुल आउटसाइड, और बाहर का जो एटमोसफियर था, वातावरण था, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। नेक्स्ट है अवर ट्रेन वॉज पासिंग, हमारी ट्रेन पास हो रही थी लेवल क्रॉसिंग वेयर पीपल वेयर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। आपने बहुत बार देखा होगा कि कई कई सड़कों पर यहाँ पे ऐसे रेलवे ट्रैक बना हुआ होता है। जब रेलवे जाती है यहाँ से, तो यहाँ पे दोनों साइड ऐसा स्टॉप का लगा हुआ होता है जो बंद हो जाता है, ताकि ये जो वाहन है वो इधर से उधर ना जा सके। जब रिया की ट्रेन ये क्रॉस करी थी, तब रिया ने देखा कि यहाँ पे इस साइड और इस साइड यहाँ पर बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कब रेलवे यहाँ से जाए और वो लोग इसको क्रॉस करें। देयर बसेस, यहाँ पे क्या था, बस थे, कार थे, ऑटो रिक्शा थे, साइकिल थे, स्कूटर थे, गुड ट्रक्स थे, गुड ट्रक्स इनको बोलते हैं जो बहुत ज्यादा सामान लेकर जाते हैं, एटसेट्रा। व्हीकल्स वेयर वेटिंग, व्हीकल्स वेटिंग कर रहे थे कि कब वो क्रॉस कर पाए। सम पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल, और कुछ लोगों ने अपने जो इंजन होते हैं उनको भी स्विच ऑफ नहीं किया था। ड्यू टू दिस देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज इन द एटमोसफियर, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा धुआं निकल रहा था और बहुत सारा शोर हो रहा था, क्योंकि वो लोग ये सोच रहे थे कि फटाफट कब ट्रेन जाए और कब हम फटाफट निकले। इसीलिए उन लोगों ने अपने जो भी स्कूटर्स थे या फिर जो भी उनके व्हीकल्स थे उन्होंने इंजन स्टॉप नहीं किया था। और जब इंजन स्टॉप नहीं करते तो आपने देखा होगा बहुत सारी आवाजें आती है, तो वैसे ही साउंड वहां पे हो रहा था। Some people were crossing below the bars of the level crossing and stood near, और कुछ लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे खड़े हुए थे ताकि वो भी उसका वेट कर रहे थे। वहाँ पे कुछ एनिमल्स भी आपको यहाँ पे खड़े हुए दिख रहे हैं, और ये यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग का ये भी लेवल क्रॉसिंग करने के लिए वेट कर रहे हैं, और ये यहाँ पे इनके जस्ट पास में खड़े हैं। हाउ डेंजरियस इट इज, और ये कितना डेंजर है, क्योंकि अगर ये इतना पास में यहाँ पे खड़े रहेंगे और ट्रेन इतनी स्पीड से आएगी तो ये इनके लिए कितना डेंजर हो सकता है। फिर भी ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। एट द सेम टाइम अवर ट्रेन क्रॉस्ड अनदर ट्रेन, और उसी सेम टाइम पे एक जो हमारी ट्रेन जा रही थी, ये हमारी ट्रेन जा रही है तो उसके जस्ट बाजू से एक ट्रेन वापस क्रॉस हुई। हिमाक्स एंड आई ट्राइड टू काउंट द कैरिज, हिमाक्स और मैंने जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं वो काउंट करने की कोशिश की। ऑफ वन सच ट्रेन बट बोथ ट्रेन्स वेर गोइंग वेरी फास्ट, लेकिन दोनों ट्रेन बहुत फास्ट जा रही थी। सो वी कुड नॉट काउंट द कैरिज, तो हमने क्या किया, हम वो काउंट नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिड यू एवर पास फ्रॉम द रेलवे क्रॉसिंग, क्या आपने कभी रेलवे क्रॉसिंग पास किया है? इफ यस थिंक एंड राइट द सिचुएशन यू फेस्ड व्हेन द रेलवे क्रॉसिंग वाज क्लोज्ड, तो आपको वो सिचुएशन यहाँ पे मेंशन करनी है जो आप रेलवे क्रॉस करते टाइम पे फेस करते हो। ठीक है, एंड व्हेन इट ओपन, और जब वो ओपन होती है तब आपको कैसा फील होता है, और जब वो बंद होता है और आपको क्रॉस करने का मन हो तब कैसा आपको फील होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस लास्ट मंथ माई मदर एंड आई हैड बोथ गॉन इन अ कार, लास्ट महीने में मैं और मेरी मम्मी कार में गए थे
टू मीट माई मासी, अपनी मासी से मिलने के लिए। द ट्रेन वॉज अबाउट टू पास, और ट्रेन यहाँ पे जाने वाली थी यहाँ से, तो द गेट वॉज क्लोज, इसलिए गेट क्लोज हो गया। वी हैड टू वेट, और हमें वेट करना पड़ा। ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट है वॉट डिड रिया सी एट द क्रॉसिंग, रिया ने क्रॉसिंग पर क्या देखा, तो लिखना है रिया शो दैट पीपल वेयर वेटिंग टू क्रॉस ओवर टू द अदर साइड ऑन बोथ साइड ऑफ द गेट। रिया ने देखा कि ये जो दोनों साइड के यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक था उसके दोनों साइड बहुत सारे व्हीकल्स खड़े थे और बहुत सारे लोग वहां पर वेट कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो, और उसके बाद में विंडो के पास में बैठा। विथ माई आईज क्लोज्ड, मेरी आईज क्लोज थी। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज, और अचानक से ट्रेन के चलने की साउंड चेंज हो गई। खुड़कुड़ खुड़कुड़ आवाजें आ रही थी। आई ओपन माई आईज, और मैंने अपनी आईज खोली। गैस व्हाट आई शो, आप गैस करो मैंने क्या देखा। माई ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ओवर अ बिग रिवर, और मेरी ट्रेन क्या कर रही थी, एक बहुत बड़ी रिवर को क्रॉस कर रही थी। और यहाँ पे क्या था, रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ था जहां से रिया की ट्रेन जा रही थी। माई ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ओवर अ बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज, और ब्रिज के साथ बहुत ही लंबा था। मदर सैड, मम्मी ने कहा, इट इज अ ब्रिज ऑफ नर्मदा रिवर, ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज है। दिस इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ गुजरात, और गुजरात की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा है। इट्स वाटर इज गिवन टू फार अवे एरियाज थ्रू कैनल, कैनल यानी होती नहर, और जो बहुत दूर दूर तक एरिया होता है, अगर वहां पे नर्मदा नदी का पानी पहुंचाना हो तो किसका यूज करते हैं, कैनल का यूज करते हैं, यानी कि नहरों का यूज करते हैं। ठीक है, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, अनदर 2 ब्रिज वेयर सीन, और दो ब्रिज और हमें देखने को मिले। स्मॉल व्हीकल्स वेयर पासिंग थ्रू इट, और वहां से छोटे छोटे व्हीकल्स जा रहे थे। फादर सैड, पापा ने कहा, द फर्स्ट ब्रिज इज कॉल्ड गोल्डन ब्रिज, उन लोगों ने वहां पे 2 ब्रिज देखे थे, उसमें से पहले ब्रिज को क्या बोलते हैं, गोल्डन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इट इज वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिज, और ये ब्रिज बहुत ही ज्यादा पुराना था और स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। द अनदर ब्रिज बिसाइड इट इज बिल्ड अवर रिवर नर्मदा, और जो दूसरा ब्रिज था वो नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया था। इट इज नोन एज द बिगेस्ट केबल ब्रिज ऑफ इंडिया, और वो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज है जो गुजरात की नर्मदा नदी के ऊपर बनाया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, केबल ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको लर्न करनी है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि गुजरात की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा रिवर है, और गुजरात का सबसे बड़ा और पूरी इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है, केबल ब्रिज है। ठीक है, थो इट इज समर, और ये समर का टाइम था। द रिवर वॉज फुल ऑफ वाटर, पूरी की पूरी रिवर पानी से भरी हुई थी। सम फिशरमैन वेयर सीन, वहां पर कुछ मछुआरे दिखाई दे रहे थे। स्प्रीडिंग नेट सेलिंग इन देयर बोट, और वो क्या कर रहे थे, वहां पे नेट बिछा रहे थे ताकि वो फिश को पकड़ सके। द ब्रिज वॉज लॉन्ग, ब्रिज बहुत लंबा था। सो वी इंजॉयड वॉचिंग सराउंडिंग, इसीलिए हम अपने आसपास का वातावरण देखकर इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है फादर सैड, पापा ने कहा, अवर ट्रेन पास थ्रू द ब्रिज ऑफ साबरमती, यानी कि हमारी ट्रेन ने कौन कौन सी रिवर को पास किया है, साबरमती, वत्रक, महिसागर एंड विश्वामित्री। वाइल यू बोथ वेयर स्लीपिंग, जब तुम लोग सो रहे थे तब हमने कौन कौन से ब्रिज को पास किया था, साबरमती, वत्रक, महिसागर, विश्वामित्री। ठीक है, नाउ ब्रिज ऑफ तापी रिवर नियर सूरत विल कम, और अब जो सूरत के पास जो ब्रिज है जो तापी नदी के ऊपर बना हुआ है वो आने वाला है। डोंट मिस टू सी इट, अब आपको वो मिस नहीं करना है। आपको सबको पता है कि सूरत में कौन सी नदी है, तापी नदी है, और उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है जहां पर ट्रेन क्रॉस होती है। ठीक है, अब आज की वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।